नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एजुकेशन टेस्ट यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विशाल घाट तेलिन घाट किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाती है? करेक्ट आंसर सी, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान स्थित है? करेक्ट आंसर ए, दंडकारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर ए, बैलाडीला। दोस्तों, विकल्प के आधार पर उत्तर बैलाडीला होगा, किंतु छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है, जबकि बैलाडीला नंदीराजहरा चोटी 1210 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदराज पहाड़ी स्थित है? करेक्ट आंसर ए, दंतेवाड़ा। नंदराज पहाड़ी दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी व सबरी मैदान की समुद्र सतह से औसत ऊंचाई कितनी है? करेक्ट आंसर ए, 300 मीटर से कम। गोदावरी व सबरी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गड़िया पहाड़ कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर डी, कांकेर। गड़िया पहाड़ कांकेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? करेक्ट आंसर डी, बड़वानी पहाड़। दोस्तों, छुरी पहाड़ी, कोरिया पहाड़ी और देवगढ़ पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित हैं, जब बड़वानी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलापल्ली का पठार किस तहसील में स्थित है? करेक्ट आंसर सी, कोंटा। कोंटा सुकमा जिला के अंतर्गत आने वाला एक तहसील है। गोलापल्ली का पठार, यह कोंटा तहसील के दक्षिण दिशा में स्थित है। गोलापल्ली पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 950 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलिन घाटी किन दो अपवाह तंत्रों को अलग करती है? करेक्ट आंसर ए, गोदावरी और महानदी। दोस्तों, यह आयोग द्वारा लिया गया उत्तर है, किंतु केशकाल घाटी दोनों अपवाह तंत्रों को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में अवस्थित है? करेक्ट आंसर सी, दंडकारण्य का पठार। गड़िया पहाड़ कांकेर जिले में स्थित है, जो छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार भौतिक विभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहुल घाटी किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर डी, नारायणपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी सबरी नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में स्थित है? करेक्ट आंसर डी, दंडकारण्य। गोदावरी सबरी बेसिन क्षेत्र प्रदेश के दंडकारण्य भौतिक विभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। बघेलखंड उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार की पूर्वी भाग स्थित है, ये करेक्ट है। दूसरा, दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। तीसरा, छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर पठार से घिरा है, ये गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी भाग छोटा नागपुर के पठार से घिरा हुआ है, न कि मध्य छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों, इसको आप देख लीजिए। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। करेक्ट आंसर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को पढ़िए। पहला, छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ियाँ पाट है, एक करेक्ट है। दूसरा, मध्य छत्तीसगढ़ एक मैदानी भाग है, ये भी सही है। तीसरा, दक्षिण छत्तीसगढ़ को इंद्रावती बेसिन कहा जाता है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर ए, 1, 2 एवं तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, ये भी सूची 1 और सूची 2 को मिलाने वाला क्वेश्चन है, इसे भी देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च भूमियों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा उत्तर छत्तीसगढ़ तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को दर्शाता है? दोस्तों, इसमें छत्तीसगढ़ को कौन सा जोड़ा दर्शा रहा है, उसे करेक्ट करना है। तो आपका करेक्ट आंसर बी होगा, समरी पाट, जो कि उत्तर छत्तीसगढ़ को दर्शाता है और दक्षिण छत्तीसगढ़ को बैलाडीला की पहाड़ियाँ दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर बी। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ में समरी पाट की ऊंची चोटी
गौरलाटा चोटी 1225 मीटर है, जबकि छत्तीसगढ़ की दूसरी एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी बैलाडीला की पहाड़ी में स्थित नंदीराज की चोटी 1210 मीटर है। बदरगढ़ जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर जो कबीरधाम जिले में है। मैनपाट 1152 मीटर जो सरगुजा जिले में है। बुजमाड़ की सबसे ऊंची चोटी 1076 मीटर जो कि नारायणपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहाड़ी और जिला दिए हुए हैं दोस्तों, इसे भी आप देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहला, केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूरी सीमा है, ये गलत है। दूसरा, छठा नागपुर का पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा है, एक ये सही है। तीसरा, महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है, ये भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर सी 2 एवं 3 सही है। केशकाल बस्तर के पठार की ऊपरी भाग पर स्थित है। केशकाल पर्वत श्रृंखला, इसका विचार कोंडागांव जिले में है। इसका उपनाम है बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये घाटी तेलिन घाटी, यहाँ तेलिन माता की मंदिर है। केशकाल घाटी यह छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार के मध्य सीमा बनाती है तथा यह गोदावरी नदी अपवार तंत्र एवं महानदी अपवार तंत्र के मध्य जल विभाजन का कार्य करती है। साथ ही इसे फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। लोरू घाटी जशपुर जिले में है, इसे भी फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक केशकाल पर्वत है, जबकि घाटी की बात की जाए तो केशकाल घाटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है, छोटा नागपुर पठार के पश्चिम भाग छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमा है, तो ये करेक्ट है। दूसरा, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार पूर्वी भाग में स्थित है, ये भी सही है। केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है, ये भी करेक्ट है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत स्थित है, ये गलत है। करेक्ट आंसर होगा बी 1, 2 और 3 सही है। छत्तीसगढ़ के पश्चिम में सतपुड़ा पर्वत स्थित है, न कि उत्तर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन को पहचानिए। महानदी का कचारीय भाग उच्च भाग स्थल पर है, ये करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर ए, महानदी का कचारीय भाग उच्च भाग स्थल पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? करेक्ट आंसर 5। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। पहला है लाल पीली मिट्टी, दूसरा बलुई मिट्टी, तीसरा लेटराइट मिट्टी, चौथा काली मिट्टी, पांचवा लाल दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोरसा, मटासी, कन्हार एवं भाटा संबंधी शब्दावली है। करेक्ट आंसर ए, मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पीली मिट्टी हेतु स्थानीय नाम क्या है? करेक्ट आंसर बी, मटासी मिट्टी। तो चलिए देख लेते हैं इनके स्थानीय नाम एवं भाटा मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मटासी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, कन्हार मिट्टी, काली मिट्टी, डोरसा मिट्टी, मटासी एवं कन्हार का मिश्रण को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटासी भूमि का छत्तीसगढ़ के स्थानीय नाम क्या है? करेक्ट आंसर ए, लाल पीली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? करेक्ट आंसर डी, मटासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? करेक्ट आंसर ए, लाल पीली मिट्टी, जो 50 से 55% भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टी निम्नलिखित में किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है? करेक्ट आंसर है ग्रेनाइट शिस्ट। छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियाँ ग्रेनाइट शिस्ट चट्टानों पर विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है? करेक्ट आंसर ए, यह मिट्टी अधिकांश भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटासी मिट्टी छत्तीसगढ़ में 50 से 55% भाग पर पाई जाने वाली मिट्टी है। यह कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर तथा भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को कहा जाता है? करेक्ट आंसर ए, टिकरा।
बस्तर के ढलानों में सामान्यतः टिकरा मिट्टी पाई जाती है। लाल रंग की बलुई मिट्टी को टिकरा मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? करेक्ट आंसर ए, टिकरा मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मृदा को छत्तीसगढ़ में टिकरा कहा जाता है? करेक्ट आंसर बी, लाल रेतीली मृदा को टिकरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। करेक्ट आंसर ए, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में। दोस्तों, मैं एक आपके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। इसका उत्तर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मृदा को कन्हारी मृदा के रूप में भी माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट में लिखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।